पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हुई है और आप सबको पता है कि जब अब टीम वापस आ रही है उनके वापस आने से पहले जो है वो चीजें खुलने लग जाएंगी। और जो सबसे पहला बंदा है जिसने ऑनेस्टली अपना रिव्यू दे दिया है वो है गैरी क्रिस्टन, जो कि पाकिस्तान के हेड कोच हैं। देखें, अगर कोई एक बंदा है ना जिसको आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इस सब कुछ का, वो है गैरी क्रिस्टन। वो तो बस एक स्पेक्टेटर थे कि देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है इस टीम में, अच्छा भाई ये ऐसे भी होता है, ये वैसे भी होता है। वो बस देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दिया। अब पहले उनकी ऑब्जर्वेशन आप सुन लें। गैरी क्रिस्टन ने कहा है देयर इज नो, मतलब एज एज पर जियो सुपर, थ्रू जियो सुपर, गैरी क्रिस्टन ने यह कहा देयर इज नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम। दे कॉल इट अ टीम बट इट इजंट अ टीम। They aren't supporting each other. Everyone is separated left and right. I have worked with many teams, but I have never seen such a situation. मतलब एक तो वो लानते, आपको लानते भेज रहे हैं आपके ऊपर कि भाई मैंने इतनी टीम के साथ काम किया है। उन्होंने इंडिया के साथ, आपको पता है, हेड कोच रहे हैं, वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, वो आईपीएल में काम करते हैं, वो कहां कहां नहीं उन्होंने काम किया। और कहते हैं मैंने अपनी किसी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने फिटनेस के ऊपर भी बातें की कि भाई इस फिटनेस के साथ आप जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो एक तरह से उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया। अब आप जाके पिछले तकरीबन एक महीने की मेरी वीडियोस देख लें जितनी भी हैं, और उसके अंदर मैं आपको क्या कहता रहा हूं। ठीक है। क्या मैं आप लोगों को बताता नहीं रहा कि ये टीम हो ही नहीं सकता कि जो जो चीजें आपने की हैं उसके बाद ये टीम एज ए यूनिट खेले। देखिए, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंची 2021, फाइनल में पहुंची 2022, इवन 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान बुरे तरीके से बाहर हुई, लेकिन यूनिटी के इश्यूज नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, आपने बाबर आजम को हटाया, आपने शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया। ये एक यूनिट के ऊपर थे, ये एक ही पेज के ऊपर थे, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी और बाबर आजम। इस बोर्ड ने क्या किया, पिछले बोर्ड ने हटाया बाबर आजम को, इस बोर्ड ने शाहिन शाह अफरीदी लगे, इस बोर्ड ने शाहिन शाह अफरीदी को हटाया, और बाबर आजम ने हर तरह की चीज एक्सेप्ट कर ली कि बस मुझे कैप्टन बना दो, पावे जो मर्जी करो। ठीक है। तो आपने दो ग्रुप पहले बना दिए, ये मैं आपको बताता रहा हूं। एक है बाबर आजम का ग्रुप और एक है शाहिन शाह अफरीदी का ग्रुप। हो सकता है कि रिजवान का भी ग्रुप हो सकता है कि रिजवान या तो शाहिन शाह अफरीदी के ग्रुप का पार्ट हो, अपना ग्रुप हो, या तो शाहिन शाह अफरीदी या फिर बाबर आजम। ठीक है। तो तीन ग्रुप या मिनिमम दो ग्रुप तो आपने खुद ही बना दिए यहां पे। और भाई ये जो मर्जी आप कहते रहे, जिस तरह शाहिन शाह अफरीदी के साथ हुआ था ना, और बाबर आजम ने बड़े आराम से कैप्टनसी दोबारा एक्सेप्ट कर ली थी, ग्रुपिंग होनी थी, आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते सवाई मैनेजमेंट के। वहाब रियाज नहीं किया ये सब कुछ। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी बात, एक और ग्रुप हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन तीन ग्रुप तो पक्के हैं। बाबर आजम का, शाहिन शाह अफरीदी का, रिजवान का है या नहीं वो एक अलग डिस्कशन है। एक ग्रुप है जो कि बिल्कुल सेपरेटली वहाब रियाज लेके आए, वो था मोहम्मद आमिर का और इमाद वसीम का। और भाई वो जितने मर्जी अच्छे बॉलर हों, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हों, सब कुछ हो, वो एक अलग ग्रुप आया था। ठीक है। और बाबर आजम कभी भी उनको, ये मैंने आपको बताया, ये वाली टीम बाबर आजम की टीम नहीं थी, लेकिन इसका ब्लेम भी बाबर आजम को जाता है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने कहा भाई कैप्टनसी दे दो, जो मर्जी कर लो। तो तीन ग्रुप तो पक्के पक्के थे। अब ये बात मैं आपको बताता रहा हूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि शाहिन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था चाहे पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को सिस्टम को अब्यूज करके इस टीम में लाने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, जो कि शायद टी20 वर्ल्ड कप अगर आप जीत जाते हैं तो आपको अभी नहीं पता लगने थे, वो बाद में पता लगने थे, वो तो अब आपको अभी पता लगेंगे। ठीक है। उसके अलावा ड्यूरिंग वर्ल्ड कप के दौरान मैं आपको हर मैच में ये चीज एक्सप्लेन करता रहा हूं, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है, जिस तरह ये आपने, अगर आप एक दफा जाके दोबारा देख लें पिछले टी20 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान के प्लेयर कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ पिच के ऊपर, और आप इस वर्ल्ड कप को ऑब्जर्व कर लें। आप सब छोड़ें, आप सिर्फ आखिरी मैच ऑब्जर्व कर लें। मैं मतलब सारे मैं कहता हूं आपको, रिजवान 50 कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिविजुअली। ठीक है। हर कोई अपनी अपनी चक्रों में लगा हुआ है। इमाद वसीम विकेट लेते हैं, वो अपना सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी मैच सबसे बड़ा सबूत है। आखिरी मैच के बाद आपको पिछले मैच के रिव्यू में मैंने आपको बात बताई थी, शाहिन शाह अफरीदी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई मैं तो कर रहा हूं, बाकी टीम जाए भाड़ में।
कैप्टन जाए भाड़ में। सेम इज द केस विद मोहम्मद आमिर, सेम इज द केस विद इमाद वसीम, सेम इज द केस विद मोहम्मद रिजवान, सेम इज द केस विद बाकी तो सारे इधर उधर है ना। वो शदाब तो वैसे ही मरे हुए हैं, उनकी तो वैसी मतलब जिंदगी खराब हो चुकी है, उन्होंने क्या सेलिब्रेट करना है ठीक है, वो तो वैसे ही फारग है। उस्मान खान, इफ्तिखार, ये तो वैसे ही छोटे छोटे लोग हैं ना, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो मेजर जो मेजर एक्टर्स हैं इस सारी कहानी के अंदर, आप उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी आप बातें सुने, तो सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। और यही चीज एग्जैक्टली जो मैं आपको वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप के दौरान भी बताता रहा हूं, ये एग्जैक्टली चीज अभी आपको गैरी क्रिस्टन ने बता दिया। तो भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब जब भी आप गलत कैप्टन लगाएं, गलत कैप्टन हटाएं, गलत प्लेयर्स को लेके आए, गलत प्लेयर्स इन अ सेंस टैलेंटेड की बात नहीं कर रहा। अगर आप सिस्टम अब्यूज करेंगे, जो फिर डोमेस्टिक में बैठे हुए हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, वो कहेंगे भाड़ में जाओ भाई। आप खुद सोचे ना कि अगर इमाद वसीम नहीं होते तो कौन होते? मोस्ट लाइकली मेहरान मुमताज होते। अगर मोहम्मद आमिर नहीं होते तो आमिर जमाल होते। और ये वो सारे हैं जो कि सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं अभी, ठीक है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद आमिर या फिर इमाद वसीम, वो बहुत अच्छे प्लेयर होंगे। मोहम्मद आमिर ने तो बहुत अच्छा किया, इमाद वसीम ने तो की बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंस है, बैटिंग से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो क्वेश्चनेबल है। आई एम नथिंग अगेंस्ट देम। मैं आपको सिर्फ सिस्टम की खराबी बता रहा हूं कि आपने कैसे एक तो सिस्टम को अब्यूज किया, और आपने जानबूझ के सबसे बड़ा जो कल्परेट है ना इस सारी सिचुएशन के अंदर, वो वहाब रियाज है। सबसे पहले अगर किसी को निकलना चाहिए, सैक होना चाहिए, वो वहाब रियाज को होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। वो बंदा हैज नो क्लू। कभी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कभी वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी हैं, अब वो पूरी फैमिली को लेके सीनियर मैनेजर जो कि पोजीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, उनको आपने भेजा हुआ है। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बैकफायर हुआ है। वो किसी एक डिसीजन पे भी, एक आर्गुमेंट पे भी अपने कायम नहीं रहे। तो अगर किसी ने सबसे पहले सैक होना ना, तो वो वहाब रियाज ने होना है। भाई मुझे तो वो बंदा मस्करा लगता था जब वो ए स्पोर्ट्स के ऊपर वो वहां पे बैठता था। मेरा तो दिल दिमाग खराब होता था कि इसको क्यों बैठाया हुआ है। कोई टेक्निकल बात नहीं, कुछ नहीं, और आपने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट उस बंदे के हाथ में दे दी है, ठीक है। तो अगर बाबर आजम सैक होते हैं, एक दो प्लेयर्स पे छुरी चलती है, और बाकी ये सिलेक्शन कमेटी तो डमी है। अगर वहाब रियाज वहीं के वहीं रहते हैं ना, और आपने अपने मामला ठीक ना किए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप बाबर आजम को हटा दें, जिसको मर्जी कैप्टन बना दें, कोई भी चीज ठीक नहीं होने वाली। तो गाइज आप अपना ओपिनियन दें, आपको लगता है कि ग्रुपिंग है या नहीं है। लेकिन अब तो गैरी क्रिस्टन ने जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी। मेरा एंड के ऊपर सिर्फ यही मशवरा है, वहाब रियाज को फारिग करें, पॉलिटिक्स को खत्म करें टीम के अंदर से। जो ग्रुपिंग हो रही है उसको किसी तरह से एरेडिकेट करने की कोशिश करें। जो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ग्रुपिंग कर रहे हैं उनको एक साइडलाइन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गैरी क्रिस्टन इज द राइट मैन। उसको पावर दें और उसकी मर्जी से सिलेक्शन करवाएं। जब आप गैरी क्रिस्टन की मर्जी से सिलेक्शन करवाएंगे तो उसका तो कुछ चाचा ताए मामे का और कोई भतीजा भतूजा नहीं है ना, ठीक है। वो तो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन करेगा ना, वो नहीं करेगा इस तरह की हरकतें, ठीक है। तो सिलेक्शन, टीम, हर चीज शुड बी थ्रू गैरी क्रिस्टन। सिंपल सोल्यूशन, सिद्धि हो सके। ये इनके बस की बात नहीं है। टीवी पे इनको बैठाएं, वहाब रियाज को, सबको, ये पाकिस्तानी ये सारे टीवी के ऊपर बैठ के बातें जो करनी है वो करें। इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। अपना ओपिनियन दें, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।